हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं डेटा टाइप्स इन पाइथन। डेटा टाइप क्या होती है, देन उसके अलग अलग टाइप एंड उसके बाद हम प्रैक्टिस क्वेश्चन भी उसके सॉल्व करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात यह आती है कि डेटा टाइप होता क्या है। सो नाम से आपको समझेगा कि डेटा एंड टाइप, यानी कि अलग अलग टाइप के डेटा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा दैट कैन बी स्टोर्ड एंड मैनिपुलेटेड इन अ प्रोग्राम, उसे हम कहते हैं डेटा टाइप। अब वो अलग अलग डेटा टाइप्स क्या होते हैं आज हम वो देखने वाले हैं। सबसे कॉमन डेटा टाइप होता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब जो भी हम वर्ड्स लिखते हैं या फिर जिसे भी हम इस तरह से कोटेशन में लिखते हैं, सिंगल सिंगल कोटेशन, या देखिए इस तरह से या फिर इस तरह से, तो जो भी आप इसके अंदर लिखोगे उन सबको हम स्ट्रिंग कहते हैं एंड स्ट्रिंग के अंदर हम सब कुछ लिख सकते हैं। देन होता है इंट, यानी कि नंबर 1 2 3 4 -1 -2। देन फ्लोट क्या होता है, ये इंट का ही थोड़ा सा ऊपर फॉर्म होता है जिसमें हम डेसिमल्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि पॉइंट 1.2345। अब जो इंट है, अगर अगर आप उसमें पॉइंट यूज़ करोगे तो आपको एरर आ जाएगा या फिर वो उसे फ्लोट समझेगा। सो फ्लोट में आप पॉइंट यूज़ कर सकते हो लेकिन इंट में नहीं कर सकते हैं। देन आता है बूलियन, जो कि सबसे कॉमन होता है ट्रू या फॉल्स। इसमें सिर्फ दो ही वैल्यू होती है, तो ट्रू या फिर फॉल्स। एंड ये आगे जाके बड़े काम में आते हैं। ये स्ट्रिंग की तरह नहीं होते, आप मतलब ये कोई वर्ड नहीं है जिसके हम स्ट्रिंग में वर्ड लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ ट्रू, ये जो ट्रू है ये अलग रहेगा एंड ये जो ट्रू है ये अलग रहेगा। ये हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स में देखने वाला है। देन एक होता है नन। नन का मतलब होता है जो कि नाम से समझेगा कुछ भी नहीं। अगर आपको कोई वैल्यू देनी, अगर आपको कोई वेरिएबल को एक ऐसे वैल्यू देनी है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है तो हम उसे नन देते हैं। अब जो ज़ीरो होता है वो नन नहीं रहेगा क्योंकि ज़ीरो भी एक वैल्यू है जैसे ज़ीरो, लेकिन नन मतलब कुछ भी नहीं। देन फिर अगर आप एम्प्टी स्ट्रिंग बनाते हो, मतलब कुछ इस तरह से है जिसके बीच में आपने कुछ भी नहीं लिखा, ये भी नन नहीं रहेगा। इसकी वैल्यू स्टार्ट हो चुकी है लेकिन नन मतलब कुछ भी नहीं। देन अदर्स मतलब और भी कई सारे डेटा टाइप्स होते हैं जिसकी लिस्ट, डिक्शनरी, लेकिन हम वो आगे आने वाली वीडियो में एक एक करके उन पर देखने वाले हैं। ये जो पाँच होती है यही सबसे कॉमन डेटा टाइप्स होती है। अब हमने देख लिया डेटा टाइप, लेकिन हम उससे वेरीफाई कैसे करके, हमने जो वेरिएबल बनाया जिसकी, अब मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ ABC = 1 2 3 4 5। अब अगर मुझे इसकी टाइप जाननी है, इसकी डेटा टाइप कौन सी है, तो हम वो कैसे जाने। उसके लिए पाइथन में एक इनबिल्ट फंक्शन होता है टाइप फंक्शन। हम उसे प्रिंट करेंगे, प्रिंट टाइप आपको लिखना है एंड देन और एक ब्रैकेट और हम लिख देंगे ABC। अब ABC की जो भी डेटा टाइप है ये उसे प्रिंट कर देगा। ये देखिए यहाँ पे लिखा गया है क्लास इंट, यानी कि ये इंट क्लास का है। अगर मैं यहाँ पे डॉट दे दूँ .0, तो अब ये फ्लोट हो जाएगा। देखिए .0 जब नहीं था तब भी वो 1 2 3 4 5 था एंड उसके बाद भी वो उतना ही है, लेकिन क्योंकि हमने डेसिमल ऐड किया है तो अब वो फ्लोट बन चुका है। देन अगर मैं इधर ट्रू लिखूँ तो ये बूलियन बन जाएगा। एंड अगर मैं इधर स्ट्रिंग में ट्रू लिखूँ तो ये स्ट्रिंग बन जाएगा। एंड अगर हम नन लिखते हैं इसकी वैल्यू आ जाएगी नन टाइप। तो कुछ इस तरह से आप वेरिएबल्स की टाइप प्रिंट कर सकते हो एंड ये था प्रिंटिंग टाइप। अगला होता है टाइप कास्टिंग, यानी कि अगर कोई वेरिएबल है जो कि स्ट्रिंग है तो हम उसे इंट में कैसे कन्वर्ट करें, या फिर कोई वेरिएबल जो कि फ्लोट है उसे हम स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करें। हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं। अब हम देखने वाले हैं टाइप कास्टिंग, जिसमें कि टाइप चेंज करता है। टाइप कास्टिंग करने के लिए क्या करना रहेगा कि जो भी यहाँ पे हमें क्लास का जो नाम आया है, जिसकी अब यहाँ पे STR आया है, फिर आपको ये लिखना है। देखिए जो स्ट्रिंग होता है, आप एक इंट को, फ्लोट को, बुल को और नन को आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब इनको आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हो, स्ट्रिंग को इनमें नहीं। आप कंफ्यूज नहीं होना है, इनको आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा, हम वेरिएबल बनाते हैं ABC = पहले हम एक इंट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए आपको लिखना है STR, देन ब्रैकेट एंड फिर जो भी हमें लिखना है। मैंने लिखा 1 2 3 एंड हम इसे करते हैं प्रिंट ABC। तो ये देखिए यहाँ पे 1 2 3 प्रिंट हो गया। एंड अगर आपको इसकी टाइप जानना है कि अब ये स्ट्रिंग है या इंट है, आप वो भी जान सकते हैं, प्रिंट टाइप ऑफ ABC। एंड ये देखिए यहाँ पे लिखा गया क्लास स्ट्रिंग। अब ये एक स्ट्रिंग बन चुका है। देन फ्लोट, हम एक फ्लोट को भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं .45। एंड ये देखिए क्लास स्ट्रिंग आ रहा है 1 2 3.45। देन बुल, हम ट्रू या फॉल्स को भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर वो बुलियन की तरह काम नहीं करेंगे, वो एक स्ट्रिंग बन के रह जाएंगे सिर्फ। ये देखिए ट्रू स्ट्रिंग एंड फॉल्स
स्ट्रिंग। देन अगला होता है नन। सो हम नन को भी कन्वर्ट कर सकते हैं स्ट्रिंग में। हम कोई भी चीज़ को, मतलब ये जो पांचों है इनमें से किसी को भी हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए कुछ लगता ही नहीं, सिर्फ आगे पीछे एक एक कोटेशन लगा देता है। सो हम इन चारों को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। देन हमारा अगला है इंट में हम किस किस को कन्वर्ट कर सकते हैं। सो हम सिर्फ एक फ्लोट को एंड बुलियन को ही हम इंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो हम एक वेरिएबल बनाते हैं a इज इक्वल्स टू 1.23 प्रिंट इंट। जैसे हमने पहले str लिखा था उसी तरह यहाँ पे int लिखना है एंड फिर a, और इसकी टाइप भी हम प्रिंट कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने इसे इंट में कन्वर्ट किया, लेकिन यहाँ पे फ्लोट बता रहा है। सो देखिए पहले ये 1.23 था, सो हमने उसे इंट में कन्वर्ट किया। सो इंट में कन्वर्ट से क्या होगा कि वो जो डॉट था वो हट जाएगा। अगर मैं इसे 5 से कम लिखता हूँ, 1.5 से नीचे लिखूंगा तो ये 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, राउंड हो जाता है। एंड अगर 1.5 से ज़्यादा लिखूंगा तो ये 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जब आप उसकी टाइप प्रिंट करोगे, सो यहाँ पे फ्लोट लिख के क्यों आ रहा है? क्योंकि अगर आप एक तरीके से देखोगे कि 1 भी तो एक फ्लोट ही है। फ्लोट मतलब 1.000, सो वो भी एक तरीके से फ्लोट हो गया। एंड इसलिए इसे इंट में कन्वर्ट करने के बाद भी अगर आप 2-3 बार भी कर लोगे तो भी ये फ्लोट ही दिखाएगा। सो हमने उसे इंट में कन्वर्ट तो कर लिया क्योंकि वो राउंड ऑफ हो चुका है, लेकिन उसकी टाइप अभी भी वो फ्लोट ही बताएगा। ये देखिए। देन बुल को हम कन्वर्ट करते के देखते हैं। अब आप सोचोगे कि बुल को कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई नंबर है ही नहीं। लेकिन इसमें काफ़ी इजी होता है। अगर हम ट्रू रख के वैल्यू प्रिंट करेंगे, सो वो 1 बताएगा। एंड अगर हम इसे फॉल्स कर देते हैं एंड फिर रन करते हैं तो ये 0 बताएगा। एंड अब आपको दिखेगा कि यहाँ पे क्लास जो है बुल लिख के आ रही है। सो अभी यहाँ पे हमसे गलती हो गई कि यहाँ पे अगर हम इसे रन करते हैं, सो यहाँ पे हमें बुल दिखा रहा है लेकिन यहाँ पे इंट दिखाना चाहिए। सो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम जो है हमने इसे इंट में कन्वर्ट कर लिया, लेकिन कोई वेरिएबल में स्टोर नहीं किया है। अगर मैं करता हूँ a इज इक्वल्स टू इंट a, एंड अब अगर हम रन करते हैं, सो यहाँ पे इंट बताएगा क्योंकि हमने उसे इंट में कन्वर्ट किया था, लेकिन सिर्फ इसके लिए हमने उसको वेरिएबल में स्टोर नहीं किया। सो इसलिए उसकी वैल्यू फॉल्स ही रही, लेकिन बस इसके लिए वो इंट हो गई थी। यानी यही गलती हमारी फ्लोट में भी हुई थी। सो हम एक बार उसे फिर से कर देते पहले जैसा। देखिए हम ए बी सी बनाते हैं। ए बी सी इज इक्वल्स टू 1.23, देन ए बी सी इज इक्वल्स टू इंट ए बी सी। एंड अब यहाँ पे इंट प्रिंट हो जाएगा। पहले जो फ्लोट आ रहा था वो गलत था क्योंकि हमने वेरिएबल को फिर से रीअसाइन नहीं किया था। एंड यहाँ पे हमने रीअसाइन किया तो देखिए अब यहाँ पे बराबर इंट लिख के आ रहा है। सो जब आप फॉल्स को इंट में कन्वर्ट करते हो तो 0 आएगी, एंड जब आप ट्रू को कन्वर्ट करते हो तो 1 वैल्यू रिटर्न आएगी। सो आप फ्लोट एंड बुल को भी इंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगला है फ्लोट में किसे किसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम इंट को कन्वर्ट कर सकते हैं एंड बुल को कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम वेरिएबल बनाते हैं b इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू फ्लोट b एंड प्रिंट टाइप ऑफ b। सो देखिए यहाँ पे फ्लोट प्रिंट होके आ चुका है। अब अगर हम इसे ट्रू लिखते हैं एंड फ्लोट में कन्वर्ट करते हैं, सो हमें इसे प्रिंट करना पड़ेगा, प्रिंट b। सो देखिए यहाँ पे 1 प्रिंट होके आ चुका है। एंड वही अगर मैं यहाँ पे फॉल्स लूँ, फॉल्स, एंड अगर हम इसे कर रहे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। सो इंट की तरह ये एग्जैक्टली काम करता है फ्लोट, बस आगे एक डॉट लगा देता है। फिर हम बूल को हम बाकी चारों को बूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हम चारों को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे थे, उसी तरह हम चारों को बूल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मैं स्ट्रिंग बनाऊँ a इज इक्वल्स टू हाई, a इज इक्वल्स टू बूल a प्रिंट a प्रिंट टाइप a। सो हमने हाई लिखा है, हम रन करते तो यहाँ पे लिख के आ गया ट्रू। सो एंड अगर मैं यहाँ से हटा देता हूँ, हाई को दोनों हम हटा देते हैं एंड अब ये एम्प्टी है तो यहाँ पे लिख के आ जाएगा फॉल्स। अगर आप स्ट्रिंग में कुछ भी लिखते हो रैंडम तो ये हमेशा ट्रू आएगा, लेकिन अगर आप उसे पूरा एम्प्टी रखते हो कुछ इस तरह से,
तभी ये फॉल्स आएगा। सो ये काफ़ी आसान है। एंड अगला है इंट, तो हम इंट को कर सकते हैं, अगर मैं लिखूँ 1 2 3 तो ये आ जाएगा ट्रू, लेकिन अगर मैं लिखूँ 0 तो ये आ जाएगा फॉल्स। सो आपको दिखेगा कि जब हम इंट को बूल में कन्वर्ट करते हैं एंड बूल को इंट में कन्वर्ट करते हैं तो आपको एक रिलेशन दिखेगा, दोनों में फॉल्स के टाइम पे 0 आता है एंड दोनों में ट्रू के टाइम पे कोई भी नंबर आता है। अब अगर हम -1 प्रिंट करें, -1 यूज़ करें तो भी यहाँ पे ट्रू आएगा, सिर्फ 0 के लिए फॉल्स आता है। सेम हम फ्लोट के लिए भी ट्राई कर सकते हैं, तो यहाँ पे अभी भी ट्रू ही आएगा एंड आ चुका है। अगला है नन, अगर हम नन को बूल में कन्वर्ट करें तो क्या आएगा, क्योंकि नल की वैल्यू नहीं आती, तो यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स। एंड नन में क्योंकि और कुछ हम चेंज नहीं कर सकते, +1 -1, सो नन हमेशा फॉल्स आएगा। एंड लास्ट है हमारा नन। सो नन को हम किस में कन्वर्ट कर ही नहीं सकते हैं, सो नन सिर्फ नन में कन्वर्ट होता है। एंड यही थी गाइस हमारी डेटा टाइप्स, एंड हमने देखा उसकी टाइप कैसे प्रिंट करते हैं एंड उसकी टाइप कास्टिंग कैसे करते हैं, यानी कि एक टाइप से दूसरे टाइप में कन्वर्ट करना। अब हम करते हैं इसके थोड़े प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व्स। सो सबसे पहले है प्रिंट द डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल देन चेंज इट्स वैल्यू टू अ डिफरेंट डेटा टाइप एंड देन प्रिंट द टाइप। सो हमने कर लिया है ए इज इक्वल्स टू, हम रहते हैं हाई प्रिंट टाइप ऑफ ए एंड यहाँ पे आ जाएगा स्ट्रिंग। अब हम इसके नीचे ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 प्रिंट टाइप ऑफ ए। सो यहाँ पे देखिए स्ट्रिंग एंड इंट आ चुका है, एंड ऐसा दो अलग क्यों आ रहा है ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। एंड पहला क्वेश्चन हमने कर लिया है। अगला है ट्राई कन्वर्टिंग अ नन टू अ बूल। सो ये हमने अभी देखा है, ए इज इक्वल्स टू नन प्रिंट टाइप बूल ए। हम इतने सारे फंक्शंस भी एक साथ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे बूल लिख के आ चुका है, लेकिन उसकी जो वैल्यू रहेगी वो हम पता है वो रहेगी फॉल्स। कन्वर्ट अ इंट टू ऑल पॉसिबल डेटा टाइप्स विदाउट एरर। सो अब आपको वीडियो पॉज करके याद करना है कि हम इंट को किस किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिना पीछे देखे आपको देखना है कि बिना हम इंट को किस किस डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि किसको इंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, इंट को हम किस किस में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो सबसे पहला है हमारा स्ट्रिंग, हम करते हैं ए इज इक्वल्स टू 5 प्रिंट str ए। तो यहाँ पे 5 आ चुका है। अगला इंट में तो हम कर ही सकते हैं क्योंकि वो इंट है। देन अगला है फ्लोट, सो फ्लोट में 5.0 आ जाएगा। एंड अगला है बूल, सो बूल में उसकी वैल्यू ट्रू आ जाएगी। सो हम इन तीनों में से कन्वर्ट कर सकते हैं। फाइंड डेटा टाइप ऑफ 3 रैंडम वेरिएबल्स। ओके, ए इज इक्वल्स टू हाई, बी इज इक्वल्स टू नन, सी इज इक्वल्स टू फॉल्स। प्रिंट टाइप सी बी। ओके, अब हम करते हैं रन एंड यहाँ पे स्ट्रिंग नन टाइप एंड बूल आ जाएगा। आपको एक बात देखनी है कि नन की जो टाइप आती है वो नन टाइप आती है, नन लिख के नहीं आता। एंड जो क्लास है ये आपको मतलब जब हम एडवांस क्लास की वीडियो देखने वाले हैं उसमें हम सीख जाएंगे कि ये क्लास होती क्या है एंड क्लास स्ट्रिंग क्या है। तो आज की वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू।